What we are doing factorization. In the previous class we have already done all the type of factorization with the splitting the middle term. So splitting the middle term is an important topic, so I am taking some more example for splitting the middle term for the practice purpose only, कि आप लोगों को अच्छे से practice हो जाए splitting the middle term कैसे करना है. I am taking the examples. The first example I am taking is the question will come directly factorize the following या factorize the given expression जो भी आपको given होगा. ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21. कल हमने साइन डिस्कस किए थे कि प्लस माइनस हो तो कैसे डील करना है. अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो मिडल टर्म हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, पॉजिटिव है. तो देखें ऊपर, मिडल टर्म इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव. तो फैक्टर्स क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, मतलब दोनों फैक्टर्स नेगेटिव में लेने हैं. ये चीज तो हमें वहां से पता चल गई. अब माइनस में लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फैक्टर स्टार्ट करेंगे 21 से. 21 का फर्स्ट फैक्टर अगर हम लेते हैं तो क्या बनता है हमारे पास 1,21. तो मल्टीप्लीकेशन तो दोनों की 21 आती है, बट क्या अब माइनस लेना है ना, तो -1, -1, क्या ये हमारे पास बनता है -10? नहीं बनता, तो इट मीन्स इसको छोड़ दिया यहाँ पे. सेकेंड फैक्टर बनता है 3 इंटू 7, यानी कि -3 और -7, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन तो 21 आती है. क्या इन दोनों को -3 -7 ले तो -10 आता है? यस, -10 आता है. तो हमारे कौन कौन से फैक्टर बने, -3 एंड -7. ग्रेटर वाले को हमेशा आगे लिखते हैं, मतलब जिसके डिजिट ग्रेटर हो. तो ये बन गया -7x -3x प्लस 21. ठीक है, इन दोनों में से अगर आप देखो तो x कॉमन, तो बना x -7. इन दोनों में से अगर हम देखें तो -3 कॉमन, तो हमारे पास बना x -7. मैं लेने को तो +3 भी ले सकती थी. -3 क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ ब्रैकेट में क्या है, x -7. तो यहाँ जो 21 का प्लस साइन था, उस प्लस में से मेरे को एक माइनस कॉमन लेना है, बाहर निकालना है, तभी मैं बना सकती हूँ आगे वाले ब्रैकेट की तरह. तो हमने वहां से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया. अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, तो x -7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास बच गया x -3. तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x -7 एंड x -3. सेम वही है जो हमने पहले किया था, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है. मैं जस्ट रिवीजन के लिए आपको एग्जांपल्स प्रोसीड कर रही हूँ. नेक्स्ट हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60. ठीक है, अगेन हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले साइन देखते हैं. अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, नेगेटिव है, और एक्स वाली टर्म यानी कि मिडल टर्म क्या है, पॉजिटिव है. देखें, मिडल टर्म इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव. तो क्या होगा, एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा. दूसरा, मिडिल टर्म अगर पॉजिटिव है तो जो मेरा ग्रेटर फैक्टर होगा उसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा. तो एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव लेना है, ये ध्यान रखना. तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन की बात होगी. तो अब 60 के फैक्टर लिए. अब ये आपको खुद दिख रहा है, 1 और 60 लोगे तो ऑब्वियसली 11 तक तो सब्ट्रैक्ट करके कहीं नहीं पहुंच सकते. ऐसे ही 2 और 30 का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, 1 और 60 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 2 और 30 का भी बहुत ज़्यादा है. उसके बाद आता है 3 और 20, तो भी उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. फिर मैं 4 और 15 लेके ट्राई करती हूँ. क्या 4 और 15 का डिफरेंस आता है 11? यस, आता है. दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, 11 आता है. मल्टीप्लीकेशन तो ऑब्वियसली 60 आएगी क्योंकि 60 के फैक्टर है. अब डिफरेंस देखें तो यहाँ लिया मैंने -4 प्लस 15, तो मेरे पास क्या आ गया, +11. तो हमें क्या चाहिए, +11. तो हमारे एक फैक्टर बनेगा -4 और एक फैक्टर बनेगा 15. प्लस कौन सा लेना है, माइनस कौन सा लेना है, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, इसलिए ग्रेटर वाला नंबर हमेशा क्या होगा, प्लस का होगा. तो यहाँ से हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x माइनस 60. ठीक है, इन दोनों में से आप देखो तो x कॉमन, तो हमारे पास बन गया x प्लस 15, -4 कॉमन, तो ये हमारे पास बन गया x प्लस 15. देखो -4 लेने से दोनों ब्रैकेट सेम बन गई, तभी हमने -4 कॉमन लिया. तो यहाँ से x प्लस 15 पूरा कॉमन बाहर आया, तो हमारे पास बच गया x माइनस 4. तो ये हमारा आंसर आ गया. दो ही फैक्टर बनेंगे. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे करने हैं. उसके बाद आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 34. अब मैं प्लस माइनस ऊपर आपको नहीं दिखाऊंगी, आपको खुद ऑब्जर्व करना है. देखो, ऐसे दो नंबर
जिनकी प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 34 आए, और ऑब्वियसली यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्रोडक्ट प्लस है तो मतलब दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। दोनों नेगेटिव कब होंगे, फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 34, 34 के फैक्टर हुए 1 और 34, ऑब्वियसली दोनों का सम तो नहीं आएगा 19। 2 और 17, क्या दोनों का सम 19 होता है, यस दोनों का सम 19 होता है, बट यहाँ पे माइनस है तो बोथ शुड बी नेगेटिव, तो ये बना -17x माइनस 2x प्लस 34। हमेशा डिजिट में जो ग्रेटर टर्म हो वो आगे लिखते हैं, छोटी वाली पीछे लिखते हैं। इन दोनों में x कॉमन, तो x माइनस 17 माइनस इन दोनों में मेरे पास क्या है 2 कॉमन, तो ये बना x माइनस 17। ठीक है, अब देखो दोनों टर्म्स में हमारे पास x माइनस 17 है, तो x माइनस 17 कॉमन ले लिया और इधर हमारे पास बच गया x माइनस 2, तो ये भी हमारे पास फैक्टर्स आ गए। सिर्फ 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है, 1 2 3। अगर आपका फर्स्ट स्टेप आपने बहुत अच्छे से कर लिया, आपके फैक्टर्स सही हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं लेती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96। अब देखो दोनों नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्शन की बात होगी। हम 96 के फैक्टर लिखते हैं। अब देखो 96 का अगर मैं फैक्टर से स्टार्ट करती हूँ 1 और 96, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन ऑब्वियसली 4 तक तो नहीं जाएगी, बहुत लेंथी है। इसी तरह लेते हैं 2 3 4, यहाँ से भी नहीं जाएगी। और कहाँ तक पहुँच सकते हैं हम, अगर हम देखें 8 और 12, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96 होता है। क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करें, क्या दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आता है। देखें 12 माइनस 8 हमारे पास क्या आता है, 4 आ गया, बट हमें क्या चाहिए -4, तो हम क्या ले सकते हैं -12 एंड प्लस 8, तो हमारे पास क्या आ गया -4। तो लिख के देखें, तो यहाँ बना एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8x माइनस 96। ठीक है, अब इन दोनों में से देखा मैंने x कॉमन आया, तो हमारे पास बना x माइनस 12 प्लस इन दोनों में मेरे पास क्या आया 8 कॉमन आया, तो बन गया x माइनस 12। दोनों में देखो x माइनस 12, ये भी x माइनस 12, तो यहाँ बना है x माइनस 12 और इधर ब्रैकेट में बन गया x प्लस 8। आ गया आंसर हमारा। सिर्फ हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 5। यू कैन टेक एग्जाम्पल बाय योर सेल्फ ऑल्सो, आपकी जो बुक में क्वेश्चन गिवन है आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 48, तो हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 48। अब यहाँ पे देखो, यहाँ नेगेटिव है कांस्टेंट टर्म और हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो पॉजिटिव है। तो कांस्टेंट टर्म तो नेगेटिव तभी आ सकता है जब एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव होगा, तो मतलब हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव लेना है। मिडिल टर्म पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो ग्रेटर टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए हमें हमारे पास, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है दोनों के फैक्टर्स में। ठीक है, अब 48 से स्टार्ट करते हैं। 1 और 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 के नियर बाय तो नहीं पहुंचेंगे। फिर मैं लेती हूँ 2 और 24, देखो मैं तो सेकंड स्टेप में ही पहुंच गए। 2 और 24 अगर सब्ट्रैक्ट करें 24 माइनस 2, तो हमारे पास क्या आ जाता है 22, तो मतलब हमें क्या लेना है 24 और 2 वाला फैक्टर लेना है। तो यहाँ से मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 2x माइनस 48। ठीक है, ये बना फैक्टर हमारे पास। अब इन दोनों में से देखो x कॉमन, तो ये बन गया x प्लस 24। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो ये बन गया x प्लस 24। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ से मेरे पास आएगा x प्लस 24 और इधर क्या बच जाएगा x और इधर बच गया -2। अगेन वही थर्ड स्टेप में हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कि जब आप क्वेश्चन को देखो तो वहीं से आपको पता चल जाए क्या फैक्टर होंगे। जैसे यहाँ पे देखो 15 है और प्लस 15 है, मतलब दो नेगेटिव नंबर्स होंगे और फिर उनका प्लस लेना है, और 15 के फैक्टर जिनको हम ऐड करें तो 8 आए, तो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। 5 और 3 लिया है हमने साथ में, क्योंकि 5 और 3 का सम क्या होगा 8 होगा,
और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। -3 को क्यों कॉमन लिया यहाँ पे, क्योंकि हमें सेकेंड ब्रैकेट में क्या बनाना है, x माइनस 5। तो x माइनस 5 यहाँ पे बना हमारे पास, बाहर कॉमन लिया तो बच गया x माइनस 3। अगेन हमारे पास थर्ड स्टेप में आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चंस ले सकते हैं। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक्स स्क्वायर, अब दोनों पॉजिटिव ले रही हूँ मैं, काफ़ी देर हो गया नेगेटिव करते हुए, 8x प्लस 12। ये तो बहुत ही ईजी हो गया। 12 के फैक्टर जिनको ऐड करें तो 8 आए, पता ही है ये तो, प्लस 6x प्लस 2x, 6 2 ज़ा 12 और 6 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। दो दो की पेयरिंग बनानी है, x कॉमन लिया तो हमारे पास बन गया x प्लस 6, प्लस 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बन गया x प्लस 6। दोनों में देखो x प्लस 6 कॉमन है तो x प्लस 6 कॉमन ले लिया तो इधर मेरे पास बच गया x प्लस 2। अगेन थर्ड स्टेप में हमारे पास आंसर आ गया। और लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये मेरे पास बना एक्स स्क्वायर प्लस 33x प्लस 200। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी, आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कैसे होगा। 200 और 33, तो 200 के फैक्टर से स्टार्ट करना है, दोनों पॉजिटिव है मतलब दोनों नंबर हमारे पास क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब देखो 1 से स्टार्ट करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो नंबर्स का सम 33 लेना है, तो 1 और 200 इतने लंबे फैक्टर्स लेने की ज़रूरत तो है नहीं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने लिया 10 और 20, तो 10 इंटू 20 तो मेरे पास क्या हो गया 200, और 10 और 20 मेरे पास क्या हो जाता है 30 हो जाता है, बट हमें चाहिए 300। तो सोचना पड़ेगा, सोचो हमारे पास क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। चलो सोचते हैं। सबसे पहले मैंने 2 3 पे तो मैं नहीं बात करी थी, तो फैक्टर होगा ही नहीं। 4 पे अगर मैं लेती हूँ तो 200 के 4 से फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पे देखे मैंने, ये मेरा रफ वर्क हो गया, तो 4 इंटू 50 बनेगा, तो भी इनका सम क्या होता है 54 आएगा। 4 के बाद 5 अगर मैं लेती हूँ तो 5 इंटू 40 हुआ, तो भी नहीं, पर कुछ नियर बाय पहुँचे, 45 33 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 6 इसका फैक्टर नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 8 होता है, तो 8 और 25, 8 और 25 होता है 200। क्या दोनों को सम करते हैं तो 33 आता है, यस हमारे पास 33 आ जाएगा। तो हमारा फैक्टर क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 8x प्लस 200। ठीक है, इन दोनों में कॉमन लिया तो x, तो ये बना मेरे पास x प्लस 25। इन दोनों में मैंने कॉमन लिया प्लस 8, तो भी मेरे पास क्या बन गया 25। तो यहाँ से मेरे पास x प्लस 25 कॉमन आया दोनों में, सो आई हैव टेकन कॉमन दिस ब्रैकेट और यहाँ पे बच गया x प्लस 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x प्लस 25 x प्लस 8। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं आगे, थोड़ा सा ट्रिकी था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ा, तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है जहाँ पे आपको सोचना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, इजी है वैसे तो, दोनों का सम है 20 देखो और प्लस 9 आना चाहिए, तो एकदम से माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, 5 4 ज़ा 20 होता है और 5 और 4 क्या होते हैं 9 होते हैं हमारे पास। तो इन दोनों को कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ बन गया x और यहाँ पे बना x प्लस 5, प्लस इन दोनों में कॉमन आया 4, तो यहाँ पे बन गया मेरे पास x प्लस 5। ठीक है, दोनों ब्रैकेट देखो सेम ब्रैकेट बनी है, x प्लस 5, इधर भी x प्लस 5, तो x प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास बन गया x प्लस 4। ठीक है, दिस इज द आंसर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 22। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 22 ले लिया। ठीक, अब 22 के फैक्टर दोनों यहाँ पे प्लस हैं, तो इट मीन्स दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। तो 22 का फैक्टर स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2 और 11 से, और वही हमने देखा हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2x प्लस 22। यहाँ से देखा मैंने x कॉमन, तो x माइनस 11, इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया -2, क्योंकि मेरे को क्या बनाना है अंदर x माइनस 11, अदरवाइज हम प्लस 2 भी कॉमन ले सकते थे। x माइनस 11 कॉमन और x माइनस 2, सो दिस इज द आंसर।
So these are the some important question. These are just for the practice of the splitting the middle term. I think so इसमें किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए.